अहमद, आप समझते हैं कि हाँ ये जो एक इनकी शिरकत होगी जयशंकर साहब की, उसके बाद जो एक बर्फ जमी हुई थी वो पिघलेगी, जो कि पिछले साल गुज़श्ता साल बिलावल भुट्टो सरदारी भी कर चुके हैं दौरा, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा था कि एशिया कप जब पाकिस्तान में होस्ट कर रहे थे उस वक्त भारतीय टीम को यहाँ भेजने से इनकार कर दिया गया था। ऑल्दो कि हमारी टीम T20 कप का हिस्सा बनी थी, लेकिन इस बार भी अब यही मामला चल रहे हैं, तो अब ये कुछ बेहतर होंगे ताल्लुकात? देखिए, हम बड़े मासूम लोग हैं, हम छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा देते हैं। मेरे ख्याल से जो साल साल में बर्फ जमी है वो चंद दौरों से तो नहीं पिघल सकती। इस इशू के ऊपर, शंघाई इशू के ऊपर मैं बाद में आता हूं। पहले जो मेरे दिल के करीब ज्यादा इशू है, मुझे इजाजत दीजिए मैं उस पर बात करना चाहूंगा। 1-1.5 माह से हम देख रहे थे, जो आपने इंट्रो में अपनी बात की, 1-1.5 माह से हम देख रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई या तो कॉल दे दी जाती है एहतजाजी रैली की, या एहतजाज किया जा रहा होता है, या कंटेनर लगाए जा रहे होते हैं। हमें बताया जा रहा है कि ये जमहूरियत का हुस्न है, ये एहतजाजी रैलियां जो हो रही हैं, इस्लामाबाद का जो हशर हुआ हुआ है, लाहौर का जो इस वक्त हशर हुआ हुआ है, 12 बजे से मेरे एक जानने वाले इधर मोटरवे पे फंसे हुए हैं, वो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो जो हमें बताया जाता है कि ये जमहूरियत का हुस्न है, तो इस पे हमारा सवाल उठता है कि ये जो जमहूरियत का हुस्न है, ये जमहूरी तरक्की याफ्ता ममालिक इससे क्यों महरूम रह गए हैं? हम क्यों नहीं देखते कि न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में, जहां हमसे बहुत ज्यादा जमहूरियत है, वहां तो अगर ये जमहूरियत का हुस्न है तो बहुत ज्यादा ऐसी एहतजाजी रैलियां होनी चाहिए। वहां पर क्यों शहर को बंद नहीं किया जाता कंटेनर से? ये हमारे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पाकिस्तान के शहरियों की ही क्यों किस्मत है कि हमने ही कंटेनरों के साए में रहना है? वहां पर अगर ये जमहूरियत का हुस्न होता तो बड़ा आसान होता डेमोक्रेसी इंडेक्स के लिए कि वो बस रैलियां गिन लेते, किस मुल्क में कितनी रैलियां निकाली गई हैं, और उसकी रैंकिंग उतनी ऊंची रख दी जाती कि वहां पर ज्यादा जमहूरियत है। जमहूरियत का जो इंडिकेटर्स हैं वो ये नहीं है, वहां पर इंफरादी लेवल पे देखा जाता है। इंफरादी लेवल पे देखा जाता है कि वहां पर एक आम शख्स की नक्लो हरकत कितनी पॉसिबल है, उसको मजहबी आजादी कितनी है, वहां पे मईशत कारोबार करने के मौके उसको कितने हैं, इसी तरीके से उसका जान, उसकी माल, वो कितनी तहफ्फुज में है। यहाँ ये नहीं देखा जाता। हमें बताया जाता है कि जी एहतजाज ही जमहूरियत का हुस्न है। जो रोजाना कमाने वाला है, जो रोजाना खाने वाला है, उसके बारे में हम नहीं सोच रहे, और जब तक हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, यही नौटंकी, सियासी नौटंकी को हम जमहूरियत कहते रहेंगे, और इसी हुकूमती नाअहली को हम जो है मजबूरी कहते रहेंगे। जिन ममालिक में हुकूमतें नाअहल नहीं है, जिन ममालिक में सियासी नौटंकी नहीं है, वहां 25 से 50 साल का गेम प्लान बनाया जाता है। शंघाई कॉर्पोरेशन जो है ये उसी की एक एग्जाम्पल है। 96 में बनाई गई, शंघाई 5 के नाम से हमारे सामने आई, और फिर इस कलील अरसे में हमने देखा है कि इसने अपनी अहमियत पूरी दुनिया को दिखा दी है। कितनी ही मिलिट्री एक्सरसाइजेज जॉइंटली कंडक्ट कराई हैं, इसके अलावा इतना कुछ कराया है जो दुनिया के सामने है। जो चाइना की सक्सेस है कि उसकी वजह से काफी ममालिक करीब आ चुके हैं जी। अब ये जो हमारी बात है, जयशंकर साहब की तरफ से जो ऐलान आया, बड़ा अच्छा ऐलान है, इसका हमें इस्तकबाल करना चाहिए इनका, हमें जब वो आए, और हमें इस्तकबाल वैसे करना चाहिए जैसे बिलावल भुट्टो साहब का नहीं किया गया था। जो तफरीक उन मेहमानों में रखी गई थी बिलावल भुट्टो साहब से मिलते हुए, वैसी तफरीक हमने दिखाना है कि हमारा मुल्क, हमारा मजहब, हमारी तहजीब हमें इजाजत नहीं देता कि हम अपने मेहमानों में फर्क कर सके। दूसरी बात जो आपने बात की कि चले बिलावल साहब भी गए थे, बिलावल साहब गए थे और आते ही उन्होंने कहा था कि दौरा बहुत कामयाब रहा है। उस वक्त भी लोगों ने सवाल उठाया था, आज तक उठा रहे थे कि क्या कामयाबी हमें लेकर आए हैं, ऐसा क्या बर्फ पिघल गई इतनी जल्दी? जैसा मैंने पहले अर्ज किया, बर्फ नहीं पिघलती। मेरे ख्याल से उस सवाल का जवाब आज मिल गया है हमें कि जब हम गए तो वही हमारी कामयाबी है कि आज वो लोग भी वापस आ रहे हैं। एक चीज मैं आखिरी बताता चलूं, भारत की तरफ से ये बहुत कम देखने में आया है जी, क्विकली, भारत की तरफ से ये इक़दाम कम देखने में आए हैं। 2023 में आप देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने भी वर्चुअली वहां पर शिरकत की। हम उनको वर्चुअली शिरकत की दावत सार्क में देते रहे, वो नहीं आए। 2016 में सरताज अजीज साहब वहां पर गए, 2016 में ही उन्होंने सार्क जो पाकिस्तान में होना था वो नहीं आए। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आइंदा ऐसे नहीं रहेगी। बात करने से ही बात बनती है, और हमें अच्छे की उम्मीद जरूर रखनी चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी उम्मीद नहीं लगानी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।